किन्हीं का भाव है कि गोविंद में हृदय अति लग रहा है, श्री राधा रानी में मन नहीं लग रहा, क्या करें? ठाकुर जी आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं है। आप जो भाव अर्पित कर रहे हो उससे शायद ठाकुर जी को कहीं ना कहीं कोई प्रसन्नता नहीं। तो ये बात निश्चित है कि किशोरी जी की भक्ति करो और श्याम सुंदर प्रिय लगने लग जाएं तो किशोरी जी प्रसन्न है, और ठाकुर जी की भक्ति करने लगो और करते करते किशोरी जी का जब कोई वाक्य सुनो, किशोरी जी की कोई लीला सुनो तो नेत्र सजल हो जाए, समझ जाना ठाकुर जी प्रसन्न है। हनुमान जी की भक्ति से यदि हनुमान जी प्रिय लगते हैं, राम जी प्रिय नहीं लगते, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं है आपसे। हनुमान चालीसा का पाठ करते 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 राम जी से स्नेह हो जाए और राम राम जपते 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 श्री हनुमान जी प्रिय लगने लग जाएं। ये भक्ति का ये एक विपरीत स्वरूप होता है। आप जिसका भजन करो तो उसका प्रिय आपको प्रिय लगे। अरे भाई, प्रेम का ये स्वरूप है कि हमारे प्रेमी को जो प्रिय है वो हमको अपने आप प्रिय लगने लगता है। और यदि प्रेमी का प्रेमी प्रिय नहीं लग रहा है, इसका मतलब प्रेमी आपसे प्रसन्न नहीं है, इसीलिए वो अपने प्रेमी की चर्चा आपसे नहीं करता। अब जैसे आपका हमसे प्रेम है और मैं कहूं मुंह तो रसगुल्ला बहुत जोर को लगे, भैया रसगुल्ला ले आओ, गुलाब जामुन ले आओ, जो गोल गोल दिखे वाले कोई वैसे है नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। तो प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेमी को जो प्रिय आप वही उसके सामने प्रस्तुत करते हो। प्रेमी को जो प्रिय आपको भले वो प्रिय ना हो, फिर भी आप उसके आश्रय में जाकर के थोड़ा चिंतन करते हो, देखते हो अच्छा ठीक है इनको भिंडी सब्जी पसंद है, हम खा के तो देखें कैसी लगती है। ठीक वैसे ही अगर आप ठाकुर जी की उपासना करते हैं और किशोरी जी के प्रति आपका भाव नहीं है, तो इसका मतलब यह कि आपकी जो भक्ति है उसमें कहीं तो चूक हो रही है, कहीं तो कुछ आपसे कुछ ऐसा कुछ भाव बन रहा है जिसकी वजह से किशोरी जी के प्रति प्रेम नहीं हो रहा है। और कोई यदि किशोरी जी कोई भजे जा रहा है बस श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ठाकुर जी के प्रति कोई भाव नहीं, तो निश्चित है कि उसकी भक्ति स्वीकार्य नहीं हो रही है। तो इसलिए चूक कहां हो रही है वो ढूंढो और उसको ठीक करो। किशोरी जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो तब समझो कि हाँ लाल जी आपके भक्ति से प्रसन्न है। फिर आपका दूसरा प्रश्न, क्या शरीर रूपी पुत्र पुत्री को मैं गोपाल रूप और प्रेम करूं तो वो मोह है या प्रभु का भक्ति भाव संदेह दूर करे? पता नहीं क्या भाव है, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि बच्चों को ही गोपाल जी मान लें। मान सकते हैं, लेकिन कब तक? केवल 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक तो उसको गोपाल जी मानो। क्यों? क्योंकि उस समय उसमें विकार नहीं है। जैसे ही बालक में विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं फिर आप उसको भगवत स्वरूप नहीं, फिर तो वो आपका लाला ही है, फिर तो आपका बालक ही है। उसी भाव में रखो, उसी भाव से उसको देखो। तो ये आज के प्रश्न हैं। फिर किन्हीं का प्रश्न है, मेरा यह प्रश्न है कि भगवान शिव पर भांग का प्रसाद लगाकर उसका सेवन उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों करना आपको? और प्रसाद लेना ही है तो फिर तिनका मात्र लो। वो नहीं कि हमारा झूमन लगे वाकु लेकर के आनंद में आगे बोलो महादेव का प्रसाद है हमने ले लियो। फिर और जो महाकाल पर आदि आदि वस्तु प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं नशा आदि की, वो सब लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सब भाव आपको समझने चाहिए। ब्रज में आप लोग बैठे हैं, ठाकुर जी के ऊपर देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। जिस किसी भी पदार्थ से आप अनकॉन्शियस होते हो, जिस किसी भी पदार्थ से आपकी बुद्धि विवेक शून्य होती है, आपकी जिह्वा अपना आपा खो देती है, आप अपने पैरों के वश में नहीं होते, सीधी बात जिससे भी आप थोड़े नशे से में आ जाते हैं, वो वस्तु प्रसाद रूप में भी नहीं सेवन करनी। और कहीं कहीं विधान है उसके प्रसाद का, तो फिर उसको प्रणाम मात्र करो। दृष्टि से भी प्रसाद स्वीकार होता है।
अब कहां है ये तो भगवान जाने, कहां कहां प्रसाद लगता है ऐसी चीजों का। पर भैया एक बात बोलें, अगर झूमना ही है, नशा करना ही है तो भक्ति को करो, ये बाह्य पदार्थ को कहा करना। यदि आपको अनकॉन्शियस होना ही है तो ठाकुर जी की प्रेम की चर्चा सुनकर के है जाओ, ठाकुर जी की लीला सुनकर के है जाओ। ये सब बाह्य वस्तु पा करके अपने आप को आपे से बाहर करके और पड़े हमारा दुल्लर तिल्लर, आंख खुल नहीं रही हैं, लाल लाल पड़ गए, बोल कछू रहे हैं, निकल कछू और रोए, चल कहीं रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं। ऐसी ही ठीक सिचुएशन होती है भक्ति मार्ग में, वो करके देख लो। सांसारी व्यसन और भगवान के नाम पे तो कभी भी नहीं। मैंने एक जगह कथा में कहा था, ये महादेव के नाम पर जितने लोग नशा करते हैं, महादेव अपना त्रिशूल पहना रहे हैं, बोलो मिलो बेटा काउ देना तुम मुझे, देखूंगा तुम्हें। महादेव का प्रसाद तो विष भी है, पी लो। महादेव तो वो भी धारण करते नीलकंठ। चलो हम आपको अनुमति दे रहे हैं, महादेव पर चढ़े हुए प्रसाद खूब पाओ, लेकिन शर्त है कि महादेव को तीसरा प्रसाद जो है का है विष, उसकी भी एक बूंद आपको चाटनी पड़ेगी। अगर आप वो कर सको तो फिर लो। कितना मतलब ये सोचो कि मानव किस स्थिति में पहुंच गया, अपने सुख के विचार के लिए कुछ भी कर सकता है भगवान का प्रसाद बना करके। ऐसा नहीं करना है। भगवान के नाम पर लोग वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं, भगवान के नाम पर, लीलाओं के नाम पर, कथाओं के नाम पर, ब्रज के नाम पर, रास के नाम पर, ना जाने क्या आधुनिकता जीवन में ला रहे हैं। भैया ये घनघोर पाप है, ऐसा कभी नहीं करना है। इसकी व्यासपीठ से हम तो अनुमति नहीं देते, बाकी आप जानो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करें। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर गाइए के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, सब ब्रजवासीन को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी की शरण में पहुंचे। गिरिराज जी की शरण में पहुंच करके सब ब्रजवासीन ने अपने अपने घर को 56 भोग लगायो। 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट भये, सब ब्रजवासीन को प्रसाद स्वीकार कियो। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हमारे ब्रज में जय जय प्रकट भयो, देवता प्रकट भयो है। आहा, ठीक कर लो। ठाकुर जी प्रकट भये हैं, सब ब्रजवासी आनंद में भर करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सब लोग जा जा करके धन्यवाद के रूप में ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। लाला, अरे भैया तेरी उम्र खूब बढ़े, तू ऐसे ही युग युग राज करे लाला, तेरी कृपा से आज हमको देवता के दर्शन है गए। ठाकुर जी सब ब्रजवासी इनके मन के भाव सुनकर के आनंदित है रहे हैं। तभी श्री नारद जी महाराज ने कुछ 56 भोग की सामग्री अपनी झोली में भरी और पहुंच गए इंद्र के पास। और इंद्र को जाकर के बोले, लो मोहन थार पाओ। इंद्र ने जैसे ही मोहन थार पायो, बोले बड़ो स्वाद है, कहां से लेके आए? बोले बढ़िया लग रहा हो। बोले बहुत अच्छा। बोले लो पेड़ा पाओ। पेड़ा लियो। बोले बड़ो जोर को लग रहा हो महाराज, लाए कहां थे? बोले ले रसमलाई पा, ले रबड़ी पा। एक के बाद एक सामग्री दे। इंद्र के लाए कहां थे हो? नारद जी बोले आजकल तेरी पूजा बंद है गई है, ब्रजवासी नन्हे से गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, तो वही के काज 56 भोग बने। तुम्हें तो सब देवतान में बांट तो भयोते, मैंने की तो हुए दे चलूं, ले पा ले। इंद्र ने जैसे सुनी मेरी पूजा बंद है गई, आकाश में से जैसे झांक करके देखा तो महाराज
ठाकुर जी एक रूप से सामने खड़े होकर के आरती कर रहे हैं और एक रूप से चार भुजा वाले बनकर के सब ब्रजवासियों को भोग स्वीकार कर रहे हैं। बंधुओं, हम मानवों के चित्त में ठाकुर जी की लीला के प्रति संशय होना सामान्य बात है, क्योंकि देवताओं के चित्त में भी हो जाती है। लेकिन याद रहे, ये उन्हीं के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रश्न चिन्ह प्रकट होता है जिनके चित्त में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, लेकिन प्रेम यदि नहीं है चित्त में, तो निश्चित है ठाकुर जी की लीला पर आप प्रश्न उठाओगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे कर सकते हैं। इंद्र के चित्त में आया कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये निश्चित ही कोई बहलूपिया अपनी पूजा करवाने के लिए कृष्ण रूप धारण करके गया है। और जैसे ये भाव आया, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। काले काले बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, मूसलाधार बारिश होने लगी। सांबर्तक ऋतु आई, जो प्रलय काल के समय पर वर्षा होती है, वो वर्षा ब्रजमंडल में होने लगी, एक एक बूंद हाथी के पैर के समान। मतलब जहां बूंद गिरे वहीं गड्ढा है जाए। और ऐसी बूंद भी ऐसा नहीं कि यहां पड़ रही है वहां पड़ रही है, एक साथ पूरे ब्रजमंडल पर वर्षा हो रही है। चंद सेकंडों में पूरा ब्रजमंडल जल निमग्न होने लगा। त्राहिमाम करके अपने बालक बच्चन को गोद में उठा के ब्रजवासी दौड़ रहे हैं, अरे बचाओ, हम तो पहले ही मना कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो या इंद्र ने सब हमारा सर्वनाश कर दियो। ठाकुर जी ये देख करके बड़े चिंतित हो गए। ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास प्रकट हो रहा है। भैया ने कि यहां देख ले करो, अब रुक जा। अविश्वास प्रकट हो रहा है। सब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं, इंद्र आज हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कही, जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास रखो भैया, उन पर भरोसा करो, केवल वस्तु प्रस्तुत करनो, आरती करनो, यही भक्ति को स्वरूप नहीं, विश्वास तो करो देव पर। मान लीजिए आप कल अपने देव इष्ट को पूज करके आए और आज आपको फ्रैक्चर हो गया, तो पहली बात हमारे चित्त में यही आती है, पता नहीं क्या हो गया, कल तो पूजा करके आए, कल तो बढ़िया हम खूब खर्चा करके आए, दान पुण्य करके, आज हम टूट गए। तो दो बातें आती हैं, या तो हमसे कोई अपराध बन गया है, या फिर हमारे इष्ट जो हैं वो ज्यादा शक्तिमान नहीं है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। बताओ, इतनी बड़ी हमारे जीवन में कष्ट आए और वो संभाल भी नहीं पाए। अविश्वास नहीं, ये अविश्वास ही। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कथा सुन रहे हैं, कथा के उपरांत आपके साथ कुछ ऐसा हो, भगवान ना करे कुछ हो, पर कुछ भी हो तो आपका कथा के प्रति अविश्वास ना हो जाए। वही अविश्वास भक्ति में अपराध है। ठाकुर जी की शरण में गए हो तो फिर उसके बाद चाहे जो हो सब हमारे प्रारब्ध से है, बस ये समझना चाहिए कुछ और बड़ा होना था, लेकिन ठाकुर जी ने सूक्ष्म में ही डाल दिया है, उसके प्रति अविश्वास भाव मत रखो। ब्रजवासी सब दौड़ने लगे, बोले भैया जय इंद्र नाराज है गोदी का। ठाकुर जी ने सबको रोका, लेकिन कोई सुने नहीं ठाकुर जी की बात। भगवान बोले इन सबके चित्त में विश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा, इन सबके चित्त में श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, नहीं तो यहां आकर के इतनी सेवा पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी। ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया और गिरिराज बाबा को प्रणाम करके एक तरफ से अपने दोनों भुजान से जैसे ही नेक अधर किए, श्री गिरिराज जी ने भूमि को छोड़ दियो, एक तरफ से गिरिराज जी अधर है गए, ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, दोनों भुजान से बिल्कुल बीच में पहुंच गए गिरिराज जी के, और वहां बीच में खड़े है करके ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए। बोलो गिरिराज धारण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, प्यारे। सब ब्रजवासी खड़े है गए, महाराज
अरे अरे देखो लाला ने गिरिराज जी उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पर्वत उठा लियो। ठाकुर जी सबको एक भुजा से इशारों कर रहे हैं, सब आ जाओ गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। सब ब्रजवासी पहुंच गए, सबन ने जा करके अपनी छड़ी लगा ली। अब बीच में ठाकुर जी खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके, और गिरिराज जी कभी इतकू जाएं कभी इतकू जाएं, ऐसे तराजू की तरह यों यों हेरे। अब जहां की तरफ गिरिराज जी झुके ब्रजवासी डर डर के भागे, अरे लाला बचाइयो बचाइयो बचाइयो। कछु ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामे गिरिराज जी को ऊपर करें, और यहां से ऊपर जामे सो पल्लंग से नीचे है जाए, तो ब्रजवासी वहां के लगामे। ऐसे करके सब ब्रजवासी ने जैसे तैसे गिरिराज जी को सम कियो, और सब अपनी अपनी छड़ी टेक करके खड़े है गए। बीच में मदन गोपाल अपनी उंगली धारण कर, उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण किए, उंगली पर नहीं, उंगली के नख पे श्री गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े। बीच में ठाकुर जी अपनी एक अन्य उंगली धारण करके गिरिराज जी को धारण करके खड़े। गिरिराज जी कभी उल्टे हाथ को नीचे जा रहे हैं, कभी सीधे हाथ को नीचे जा रहे हैं। तो श्री नंददास जी कह रहे हैं, ओहो ठाकुर जी के कर के ऊपर गिरिराज जी मानो नाच रहे हैं, इत को जा रहे हैं, आनंद में भर गए श्री गिरिराज जी। और उनके नृत्य को, अब भैया कोई नाच रहा है तो कछु ना कछु वाद्य तो बजने चाहिए। तो जैसे ही गिरिराज जी नृत्य करने लगे, ठाकुर जी की कमर में बंधी हुई वंशी अपने आप स्वर निकालने लगी। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, अपने आप वंशी के स्वर प्रकट होने लगे। ठाकुर जी ने एक भुजा से वंशी निकाल करके अपने अधर पर धारण कर ली, दूसरी भुजा से गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, और श्री गिरिराज जी मदमस्त है करके नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के कर पर। नंददास जी वाको वर्णन कर रहे हैं। अब आगे की पंक्ति में ध्यान करियो कि वंशी बज रही है तो फिर मृदंग कैसे बज रहा है, मृदंग बज रहे हैं तो फिर गा कौन रहे हो है, और गा रहे हैं तो फिर भैया ताली कौन बजा रहा है, और ताली बज रही है तो फिर ये पूरा दृश्य दिख कैसे रहा है, क्योंकि वहां तो पूरा अंधेरा है, वहां तो गुप्त अंधेरा है, रो कोई दिख ना रहा है। तो बीच बीच में ये ठाकुर जी की छवि दिख कैसे रही है, कोई मसाल नहीं जल रही है, कोई अग्नि नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो फिर ठाकुर जी दिख कैसे रहे। ये सारे भाव श्री नंददास जी ने अपने पूरे पद में बताए हैं, दर्शन करो। हाँ हाँ, ठाकुर जी की वंशी बज रही है, गिरिराज जी नाच रहे हैं, और मृदंग कैसे बज रहे हैं, मेघ मृदंग मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। आकाश में जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो जो गर्जना हो रही है, जो गड़गड़ाहट हो रही है, वो भी ऐसी ताल पर हो रही है, ऐसी सम पर हो रही है, मानो लग रहा है कि आकाश के बादल मृदंग बजा रहे हों, गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी की वंशी बज रही है। दामिनी दम के मानो दीप जले, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव मानो गोवर्धन नृत्य करे। कैसा दृश्य है, बोले मेघ मृदंग बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नाच रहे हैं, और ये छवि दिख कैसे रही है, बोले जब जब बादल आपस में टकरावे तो कड़क करके जैसे ही बिजली चमके महाराज, वो एक क्षण के लिए चमकने वाली बिजली की जितने प्रकाश होवे, वही प्रकाश में ठाकुर जी को ये रूप दिखाई दे रहा है, गिरिराज जी धारण करके खड़े। जब जब बिजली चमके तब तो ब्रजवासी वह रूप को दर्शन कर रहे हैं, अन्यथा तो सब कारो कारो कोई कुछ देख ही नहीं पा रहा है, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं अब बिजली चमके तो लाल जी को दर्शन हो। दामिनी दम के मानो दीप जले, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। आहा, कितनी सुंदर छवि है। मृदंग बादल बजा रहे हैं, वंशी ठाकुर जी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नाच रहे हैं, बीच बीच में बिजली कड़क के दीप जला रही है, और इन सबन को अपनी ताल बना करके
ग्वाल बाल सब ताल दे दे करके गा रहे हैं। बोल गिरिराज धरण की मंगल गायन सब ग्वाल बाल चारों ओर बैठ करके कर रहे हैं। और वहां में भी एक अद्भुतता, गायन के संग सुर जो भरे, गैया जो रम्मावे ना, ये अम्मा अम्मा करके जो गैया बीच बीच में बोले, वो भी स्वर में बोल रही है, वो भी स्वर दे दे करके सबन को उत्साह वर्धन कर रही है। नंददास जी दर्शन कर रहे हैं, कितने सुंदर दर्शन। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की त्यों त्यों लालन अधर धरे। कई बार आपने चित्र देखे होंगे कि एक हाथ से गिरिराज जी भी उठा रखे हैं, दूसरे से बंशी बजा रहे हैं ठाकुर। अब एक हाथ से बंशी कभी ना बजे, ठाकुर जी कैसे बजा रहे, बोले बंशी बजा ना रहे, वो खुद ही बज रही है, बस ठाकुर जी ने तो अधर पे धारण कर रखी है। दामिनी दम के मानो दीप जले, जब जब बिजली कड़क रही है तब तब वो स्वरूप दिख रहा है ठाकुर जी को। और ग्वाल ताल दे नीको गावे, सब ग्वाल बाल बैठ करके नीको नीको स्वर लगा के गा रहे हैं। गायन के स्वर जो भरे, गैया भी बीच बीच में रम्मा करके स्वर लगा रही है। देत आशीष सकल ब्रज गोपी, बरखा को जल अमित झरे। ऐसे सुंदर यह अवसर गोवर्धन धर को, नंद दास के दुख हरे। कान्हा कुंवर के, भैया हम ब्रजवासी को ये सर्वधन है, ये पद आदि, और आजकल कोई ब्रजवासी इनको आश्रय नहीं ले रहा है। बाहर के लोग जो ब्रजवास कर रहे हैं ना, उनके देखो ये सब पदन को याद करें, पदन को पढ़ें, ठाकुर जी को सुनामे। ब्रजवासी सबरे मॉडर्न होते जा रहे हैं भैया, कच्छू ना जाने अपने ब्रज के बारे में नेक नहीं जानते हैं। ये होता है, अति सामीप्य में दोष होता है। कोई वस्तु बहुत सहजता से मिल जाए तो ब्रजवासी उसकी कोई कदर नहीं करते, कोई व्यक्ति कदर नहीं करता। हमारी भैया आप सबसे प्रार्थना, यदि ब्रज में जन्मे हो, ब्रजवासी हो, खुद को जीवन निकर गए हो, तो बालकन को संभालो, उनको ये रसिक जनन के पद याद कराओ। इन पदन में जो सुख है, इन पदन में जो लीला और जो स्वरूप है ना लीला को, वो अद्भुत है। रात्रि में सोने से पहले ऐसे पदों को पढ़ा करो और पढ़ करके ऐसे चिंतन करो, आहा अब ये हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब उसका चिंतन करते हुए जब आप सोओगे तो आपके स्वप्न में मजाल क्या कि कोई दुर्स्वप्न आ जाए, कोई भूत का स्वप्न आ जाए, कोई विषय वासना का स्वप्न आ जाए, कोई गंदा स्वप्न आ जाए, कभी नहीं आ सकता। आपके स्वप्न में भी श्री प्रियालाल जी आएंगे। और एक बात बताएं आपको, निश्चित है ये कि आप लीलाओं का चिंतन स्तवन करके जब शयन करेंगे ना, तो वह लीला भी दिखेगी जो लीला कहीं लिखी नहीं है, जिसका कहीं वर्णन नहीं है, आपको वो भी दिख सकती है। करना क्या है, लिखो, नित्य उसको लिखना प्रारंभ करो। जिन जिन लोगों को भगवत अनुभव होता है, जिन जिन लोगों को भगवत साक्षात्कार स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी ठाकुर जी का अनुभव होता है, किसी से नहीं कहना, एक डायरी रखो, उस पर नित्य लिखो। हमको तो कथा करते करते कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं, तो मैं तो पद बना बना करके लिख दूं, अपने पास रख लूं, कभी भाव बने तो गा दूं। जैसे परसों से मेरे मन में आ रही है कि ठाकुर जी की चोरी लीला देख करके गणेश जी के मन में आई कि मैं जाऊंगा चोरी करवे। अब मैं वहां पे पद कछू तो लिख रहा हूं, कल तक हैगा तो फिर सुनाऊंगा। किसी गणेश जी आए हैं ठाकुर जी के संग चोरी करवे ब्रजमंडल में, मक्खन की चोरी। बाद में गणेश जी यहाँ बैठे तो उनको देख के मन में भाव आया, कछू तो ऐसा भाव हो इनको भी चोरी में लाए मैं ठाकुर जी के संग। ऐसे भाव आते रहे। जैसे शंकर जी तो आए ही है ब्रजमंडल, कभी कभी मन आवे कि हनुमान जी आए बानर के रूप में दर्शन करवे, तो श्री बानर रूप में जब वो बन करके आए तो ठाकुर जी के संग कैसी लीला भई, तो वहां के पीछे कोई भाव आवे। ऐसे सब छोटे छोटे भाव चित्त में आते रहते हैं। तो ये कब होता है, जब आप ऐसे ऐसे पदों को बार बार पढ़ने लगोगे, बार बार इनका, तो निश्चित ही आपके चित्त में कोई ना कोई भाव आएगा। जैसे वृंदावन में भी कथा आती तो वहां पर कोई ने मुझसे यूं कही कि महाराज जी ठाकुर जी सब गोपीन के यहाँ चोरी करवे गए, किशोरी जी के यहाँ ना गए।
सोई पद लिख के गा दियो। मैंने कहा हाँ, किशोरी जी के यहाँ गए, ठाकुर जी चोरी करवे गए और वाकई बहुत सुंदर पद, एक पद की रचना करी वही वृंदावन वाली कथा में। सुनाए कि कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर लागे, कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर। हमारे ब्रज में ठाकुर जी को कहें कुंवर, किशोरी जी को कहें कुंवरी। तो कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर लागे, कुंवरी श्यामा दद मथ सुंदर लागे। तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक तनिक हाथन सो मथनी। तनिक से भोरी चलावे कुंवरी श्यामा, तनिक से भोरी चलावे कुंवर श्यामा। तो लीला ऐसी है कि प्रथम बार किशोरी जी मथनी चला रही हैं। श्री कीर्ति मैया के लाली तू अब बड़ी ऐती जा रही, घर के काम काजन ने सीख ले, चल अब दही मथनो शुरू कर। तो किशोरी जी ने जैसी मथनी शुरू करी तो पूरे बरसाने में महाराज नगाड़े बजन लगे, ढोल बजन लगे, सब नाचन लगे। बोले कहा भयो? बोले आज वृषभानु नंदिनी प्रथम बार मक्खन निकारी, सबन को प्रसाद मिलेगा भैया। ढोल नगाड़े की आवाज नंदगाम पहुंच गई। ठाकुर जी बोले भैया हे मधुमंगल सीता में ढोल कहां बज रहे हैं? लाला ऐसा लग रहा है यहाँ दिशा ते आ रही है, आवाज जरूर बरसाने में कछु उत्सव है रो। ठाकुर जी बोले पतो कर कहा उत्सव है? तो ग्वाल वालन ने पतो करके बताई। बोले लाला जो तो बहुत जोर का उत्सव है रो। बोले कहा? बोले एक क्लाइंट भड़गो हमारो ये सबरी गोपी क्लाइंट है ना, ठाकुर जी सब उनके घर जा जा करके चोरी करें। बोले एक क्लाइंट भड़गो, ये तो आज की भाषा में कह रहा हूं, एक यजमान भड़गो हमारो। बोले कौन? बोले अरे वो वृषभानु नंदिनी ने एक सी छोटी सी किशोरी पहली बार मथनी चला रही है, दही निकाल, वो मक्खन निकाल रही है। आहा निरख रही ब्रज नारी कटक, निरख रही ब्रज नारी कटक। कीरत मन हर्षावे कुंवरी श्यामा, कीरत मन हर्षावे कुंवरी श्यामा। जैसे ही ठाकुर जी को पता चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, सोई बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। ठाकुर जी दौड़े बरसाने की ओर। जैसे पता चले अरे किशोरी जी के मक्खन की सबसे पहलो मक्खन को पहलो ग्रास तो मैं ही पाऊंगा, मुंह से पहले कोई और चख नहीं ले वाकू। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद तो नंदन। अब ठाकुर जी को नंद वहां वृषभानु भवन में प्रवेश तो कोई करन नहीं देगो। कैसे गए ठाकुर जी? बोले सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा, सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा। अच्छा एक बात तो है, हमारे वृंदावन बिहारी लाल को सखी बनवे में झटका 1 मिनट लगे। कहा? बोले दिखे ही है लाला से, लेकिन सबरे काम तो वही है। नेक में अपनो महाराज घुंघराले केश खोल दिए, नाक में एक नथनी पहन ली, मैया ने काजर लगाया वही नेक फैला लियो, और महाराज नेक नेक होटन पे लाली माँ लगा ली, और सोई अपनो जो है का है बढ़िया यशोदा मैया को या कोई छोटी मोटी सखी होगी बाको चुरा लियो होगो, कोई घाघरो वागरो सबरो पहन पहन के बन गए सखी। ऊपर ते चुनरी डाल के, चाल तो टेढ़ी मेढ़ी सी है ही है, सो दूर से यूं ही लगे कोई सखी आ रही है। पहुंच गए। अब सबन को लगी कोई बरसाने की गोपी की लाली है, छोटे से लाल जी पहुंच गए। अब यहां किशोरी जी मथनी चला रही हैं। जैसे ही मक्खन निकाल के छोटी सी मटकी में निकारो, सब सखी बधाई गाने लगी। बोले जय हो कीर्ति मैया, अब तो लाली हमारी सुगड़ है गई,
अब यानी मक्खन ने कारो, बोले प्रथम माखन को भोग तो कुल देवी को लगाओ, कुल देवी के काजे लेके चलो, फिर सबन में वितरण होएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं या कुल देवी वो ना पान दूंगो, सबसे पहले तो मैं पाऊंगो, मोते पहले कुल देवी पे चलोगो तो बेकार रह जाएगा सब काम। कीर्ति मैया ने कही लाली चल वस्त्र बदल ले, कुल देवी के पास चलेंगे मक्खन लेके, और सब सकीन से कही जाओ सबरी व्यवस्था करो, पालकी मंगाओ, लाली को लेके सब चलेंगे। अब सब तो वहां से चले गए, मथनी और मटकी वहीं रखी, ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े है गए, और जैसे सब गए सोई मटकी लेकर के वहां से भाजे। सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा। वन में आ गए ठाकुर जी मक्खन लेकर के, और महाराज वन में आकर के माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब। वन में आके ठाकुर जी ने जैसे ही नेक सो माखन लेके बस मुक्ते लगायो ही है, जीव निकाल के नेक माखन चाटो ही है, कहा भयो, बोले माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो सोई तब, गिरधर बेसुध पाए कुंवरी श्यामा, गिरधर बेसुध पाए आहा। कुंवरी श्यामा। एक भाव बस मुख पे धारण करते ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए। आहा कितनो चोखो माखन, ऐसे तनिक तनिक हाथन सो चला रही मथनी, ऐसी तनिक सी किशोरी जी कितनो बढ़िया माखन, ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए, गिरधर बेसुध पाए। आहा अब यहां में आगे को भाव ऐसा अभी आगे और लिखूंगा। अब किशोरी जी गई तो देखो वहां तो मक्खन मटकी है ही ना है, तो सबरी गोपी और सबन में महाराज बोले अरे यहाँ कौन चोर आ गए हो? किशोरी जी बोली चोर तो एक ही है मक्खन को, वही आया होगा। किशोरी जी सब सखियन के संग नंदगाम की ओर जान लगी। सोई बीच वन में देखो कि महाराज एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी के हाथ मक्खन में सने हुए हैं, वही मटकी धरी है, और ठाकुर जी तो कभी यहाँ करवट लें कभी वहां करवट लें, नेक नेक बीच में चाट लें। आहा कितनो स्वाद कितनो आनंद, महाराज बिल्कुल बेसुध पड़े ठाकुर जी। किशोरी जी सब सखियन के संग पहुंच गई, गुस्सा में जाके ठाड़ी है गई, अरे कन्हैया यहाँ चैन ना है पड़ो, चोरी कर लिया है, अभी सबरी सखी मांग रही है, इनको कहा दूं मैं? ठाकुर जी तो बेसुध हैं, सुध में है ही ना है, आई ना रहे होश में। सब सखी बोली हमें पहले मक्खन चाहिए, हम पहले चखवे वारे जाने, सब रो झूठो कर दियो। किशोरी जी बोली अरे ना है, अधरामृत मिलेगो, सबरी बैठो हाथ पसार के। सब सखी हाथ पसार के बैठ गई, और बेसुध कन्हैया के मुख पे ही जितनो मक्खन लगो नेक नेक लेकर के किशोरी जी ने सब में बांट दियो, सबको प्रदान कर दियो। किशोरी जी के हाथ को निकसो माखन, लाला के अधर से लगो माखन, सबको प्रसाद में। तो ऐसी लीला चिंतन में आवे अपने आप। अब ये लीला कहीं लिखी नहीं है, कहीं वर्णित नहीं है, पर ये चिंतन में आती है। कब? जब आप रसिक जनन के खूब भाव सुनोगे और दिन रात इन्हीं लीलान को चिंतन करते रहोगे, अपने आप भाव प्रकट होंगे। ऐसी करी होगी तो कैसा लगो होगा, ऐसा होगा तो कैसा भयो होगा। ये सूरदास आदि ये सब जो अष्ट सखा हैं, इनको कहां से मिली लीला? ये कहीं लिखी तो है नहीं। अब गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, और ग्वाल बाल सब गा रहे हैं, ये लीला कहीं लिखी नहीं है, नंददास जी के चिंतन में आई है। और याद रखिएगा, चिंतन में जो लीला आ जाए समझो वो लीला हुई थी, तभी चिंतन में आ रही है, नहीं तो आ ही नहीं सकती। तो ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन धारण करके इंद्र को मन में लगी कि भैया मैंने कोई अपराध कर दियो लगे, सोई इंद्र ने आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगी। भगवान ने गिरिराज जी पुनः विराजमान कर दिए और इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात
सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी गोद में उठा लिए, सब नाचन लगे, बोले लाला तैने हम सब ब्रजवासी की रक्षा करके जे बता दई कि भैया लाला तू हम सब सो कितनो प्रेम करे। गैया ने ठाकुर जी को नाम रख दियो गोविंद। बस भैया हमसे एक बात स्पष्ट पूछो, भागवत की कथा इतनी विस्तृत है, इतनी विस्तृत है कि 7 दिन 4 घंटा में कोई कर ही नहीं सके, उठ ही जाएंगे। हम कथा 8, 8:30, 9 बजे तक भी कर दें तो भी अभी भी बहुत सूक्ष्म कहा है तो भी प्रसंग छूट ही जाते हैं, लेकिन हम सबको स्पर्श मात्र कर लेते हैं। आगे भागवत में युगल गीत आया, बहुत सुंदर गीत है युगल गीत कि बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भ्रूरधनार्पित वेणु कोमलांगलिभिरश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। बाम भाग, अब देखो एक ही श्लोक सुन लो, पूरे तो युगल गीत बहुत ही अच्छा। बाम भाग मतलब ये बाम भाग हुआ, बाम भाग कृत बाम कपोलो, मतलब कपोल कहते हैं गाल को। ठाकुर जी ने बाम अंग की ओर अपना कपोल झुका रखा है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, और फिर वल्गित भ्रूर अधरार्पित वेणु। अधिकतर आपको दर्शन कैसे होंगे वृंदावन में, ठाकुर जी ऐसे खड़े, पर जब ठाकुर जी अपनी धुन में रहते हैं और ठाकुर जी ऐसे नहीं बजाते, ऐसे बजाते हैं, अपने मुख को एक तरफ झुका करके, बाम और झुका करके, और वेणु को ऊंचे ऊंचे करके, तब ठाकुर जी वंशी बजाते। वाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्कित भ्रूर अर्धार्पित वेणु कोमलांग लिभिराश्रित मार्गम। अपनी कोमल कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। गोप्य ईर यत यत्र मुकुंद, गोपियां ऐसे मुकुंद का दर्शन कर रहे हैं। बहुत अद्भुत स्वरूप है। एक बार बहुत वर्ष पहले युगल गीत पर चर्चा की थी। यहां गोपियां सब यशोदा मैया के पास गई शिकायत करने। मैया बोली क्या बात है? बोले मैया ये बताओ तुमने अपने लाला को वंशी कहां से खाई? मैया बोली क्यों? बोले मैया जैसे ही हम भोजन बनावे बैठे तुम्हारो लाला बंसी बजा दे। मैया बोली तो अच्छी बात है, भोजन बढ़िया बनता। बोले बढ़िया की कहा कहो बने ही ना पावे। बोले क्यों? बोले लाला की वंशों में कछु टोना सो है, जैसे ही बजावे ना तो सबरी लकड़ी जल निमग्न है जाए, सब पिघलवे लग जाए। अरे हमारे चूल्हा की अग्नि जो है का वहां में पड़ी हुई लकड़ी बुझ जाए, वामऊ जल प्रकट है जाए, भोजन बने ही ना पावे। मैया बोली अगर मैंने बता दी कौन ने सिखाई वंशी तो क्या करोगे? बोले वाह गुरु को ढूंढ करके पकड़ के वाह को बांधेंगी एक पेड़ पे और कहेंगे ऐसा तेने कहां सिखाया हुआ लाला को? यशोदा मैया कहती हैं आहा विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा। मेरे लाला ने कोई ते वंशी नासी की निज शिक्षा। अब देखो हमारे ब्रज के एक रसिक बता रहे वंशी बनाई भी ठाकुर जी नहीं है। अब लोग बाग कुछ भी कहें पर हमारे ब्रज के ऐसे भाव हैं कि वंशी का निर्माण भी ठाकुर जी नहीं किया। कैसे? बोले एक बार कोई गैया कोई खेत में चर रही तो वह गैया को वह खेत के किसान ने बांस से डरायो, बांस दिखायो दूर से, और जैसे ही बांस देखो तो बांस के भय के कारण गैया दौड़ के कन्हैया के पास गई। ठाकुर जी की गैया, ठाकुर जी ने जैसी देखी हाँफती भाई गैया आ रही है, ठाकुर जी ने गले से लगा ली, वह को सहलान लगे तो काय को हाँप गई। तो गैया ने वह किसान की शिकायत ना करी, बांस की शिकायत करी। बोले जे मुंह को डरावे, कोई भी याकू हाथ में ले ले और मुंह को दूर से दिखावे तो मुंह को भय लगे आवे। बोले हाँ। बोले रुक जा, यही से तू को प्रेम करवाऊंगा। और जैसे ही ठाकुर जी ने बांस पकड़ो तो 3 उंगली जैसे ही ठाकुर जी ने स्पर्श कराई तो 3 छिद्र प्रकट है गए।
दूसरे हाथ से 3 उंगली स्पर्श कराई तो 3 छिद्र और 6 छिद्र प्रकट भये। और वही बांस को लेकर के ठाकुर जी ने जैसे अपने अधर पर धारण कियो, वहां में प्राण पिरोन लगे। वही वेणु के रव को जब वह गैया ने सुनो तो थन से बिना काढ़े ही दूध निकरन लगो। प्रेम निमग्न है गए। आहा, ठाकुर जी बोले अब लगो भय? बोले ना, अब तो यासों प्रेम है गयो। तो गैया के कारण ही ठाकुर जी ने वंशी को निर्माण किया। ऐसा हमारे ब्रज के रसिक जन बतावे। तो वंशी कोई से सीखी ना है ठाकुर जी ने। श्रीमद् भागवत में स्वयं यशोदा मैया कह रही हैं, विविध गोप चरणेशु विदग्धो। विविध गोपियों ने जब यशोदा मैया से जाके पूछा तो वेणु वाद्य उरुधा निज शिक्षा। ठाकुर जी ने स्वयं सीखी है वंशी बजानी। और कैसी वंशी बजाते हैं ठाकुर जी कि सवन सस्तदुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कंधर चेता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वा। बहुत अच्छी बात। बोले लाला जब वंशी बजावे तो जल थल की स्थिति तो थोड़ी थोड़ी बताई गई, आकाश की स्थिति का होवे सरस्वती यानी कि संगीत की अधिष्ठात्री कान लगा करके सुने। ब्रह्मा जी अपने चारों मुखन से कान लगा करके ठाकुर जी की वंशी को सुने। रागन में इतनी सामर्थ्य होवे कि यदि राग को कोई श्रेष्ठता से तानसेन गाता था। मेघमल्हार राग गाया नहीं कि बादल गरजने लग जा बरस जाते थे। दीपक राग गाया तो दीप प्रज्वलित हो जाते थे। ऐसे ही रागों में सामर्थ्य है। सूर्य और चंद्र को भी प्रकट और डुबा सकते हैं राग। ठाकुर जी लेकिन जब वंशी बजाते हैं तो सूर्य चंद्र एक साथ ऐसी वंशी बजाते हैं ठाकुर जी। तो ऐसा ये युगल गीत यहां पर सुनाया गया। इसका नाम युगल गीत क्यों? किसी ने प्रश्न किया, राधा रानी की चर्चा तो है नहीं, फिर युगल गीत क्यों? बोले इसका युगल गीत नाम यह है कि और जगह तो एक श्लोक और उसकी एक की व्याख्या, पर यहाँ युगल युगल श्लोक हैं, दो दो श्लोकों की व्याख्या है, इसलिए इसको युगल गीत कहते हैं। मतलब एक श्लोक में प्रश्न है, दूसरे श्लोक में उत्तर है, एक श्लोक में प्रश्न है, इसलिए युगल युगल है तो नाम पड़ा युगल गीत। लेकिन यदि कोई श्री राधा परख अर्थ करेगा तो वो भी निकल आएगा। एक श्लोक में ठाकुर जी, दूसरे श्लोक में किशोरी जी। कभी आगे अवसर मिलेगा स्वच्छंद चर्चा का कहीं पर 3-4 दिन की, तो फिर युगल गीत इस बार कहेंगे। बहुत अच्छा स्वरूप है युगल गीत। भगवान ने कई राक्षसों को मारा, मथुरा से उग्रसेन को भेजा। अच्छा, भगवान कंस को आकर के नारद जी ने सब बता दिया कि भाई तुम्हारे शत्रु कौन है? बोले ब्रजमंडल में यशोदा और नंद बाबा के जो पुत्र हैं यही तुम्हारे काल हैं। कंस ने कहा अभी तलवार निकाल के जाता हूं, अभी मार दूंगा इनको। बोले कि तुम हर बार यही तो करते हो, सफलता मिली, कितने राक्षस मर गए। अब हमारी कई एक बात मानो, क्या तुम किसी को मत भेजो, तुम भी मत जाओ, उनको मथुरा बुलाओ। कंस बोला वो कैसे होगा? बोले तुमको जो धनुष मिला है ये महादेव ने तुमको दिया है, इस धनुष का सुंदर यज्ञ करो और उस यज्ञ में उपहार देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए ब्रज के कुछ लोगों को बुलाओ। हाँ भाई ये किसान बहुत अच्छे, इनको किसानी का पुरस्कार देंगे, ये दूध दही का बहुत अच्छा व्यापार करते हैं, इनको व्यापारी का पुरस्कार देंगे। ऐसे ही कृष्ण बलराम को पुरस्कार दो। बोले भैया हमने सुना है इन्होंने ब्रज की बड़ी रक्षा करी, बड़े बड़े राक्षस मारे, पर्वत उठा लिया, तो इससे दो बातें होंगी। बोले क्या? पुरस्कार देने का बहाना मिल जाएगा और ब्रजवासियों को यह भी लगेगा कि राक्षसों के मारने पर बालकों को पुरस्कार दे रहा, तो इसका मतलब राक्षस कंस ने नहीं भेजे थे। नहीं तो सबके मन में यही है कि राक्षस तुम नहीं भेजे थे। खोल दी, चरणों में गिर गया नारद जी के। नारद जी बोले अब मैं विलंब नहीं चाहता, परसों तुम्हारे हाथ कृष्ण की मृत्यु देखना चाहता हूं, बस तभी मुझे गुरु दक्षिणा मिलेगी। कंस बोले चिंता मत कीजिए, अभी बुलवाता हूं मैं। और यहां अक्रूर जी को बुला करके कंस ने कहा कि तुम वृंदावन जाओ, जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, और यदि तुमने ये कार्य नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अक्रूर जी बोले
कहीं पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर की तरह मथुरा से आया हुआ मुझको जान करके कृष्ण मार ना दें। ये भी मथुरा से ही आया, इसको भी मारो। लेकिन तभी अक्रूर जी के मन में आया, कंस के हाथों से मरना अच्छा, मैं उनके हाथ से ही मर जाऊंगा। और अक्रूर जी वृंदावन की ओर निकल पड़े। यहां नारद जी वृंदावन पहुंच गए और ठाकुर जी को एकांत में पकड़ करके कहा, बोले ये सब क्या कर रहे हो ठाकुर जी? आप रास विहार कर रहे हो, चोरी माखन की कर रहे हो, ग्वाल बालों के संग किलोल कर रहे हो, आनंद कर रहे हो, कंस को कब मारोगे आप? कंस का वध करना है, उसके बाद द्वारिका की स्थापना करनी, 16,108 विवाह करने, महाभारत का युद्ध करा के पूरे विश्व को गीता का ज्ञान दे करके और सब व्यवस्थित करके धर्म स्थापित करके पुनः आपको वैकुंठ आना है। बंधुओं, जब नारद जी ने सब बात बताई ना, छोटे से कन्हैया साथ अभी 11 वर्ष के हुए ठाकुर जी, नारद जी के आगे ठाकुर जी के आंसू आ गए। ठाकुर जी बोले, नारद मैं सत्य बताऊं, इन ब्रजवासियों के प्रेम में मैं भूल गया था कि मैं परब्रह्म हूं। मैं भूल गया था कि मुझे वैकुंठ भी जाना है। मैं भूल गया था अभी अब आगे मुझे क्या क्या करना है। ये सब मेरी विस्मृति हो गई थी। नारद जी बोले, पहले ब्रह्मा को लगा था कि आप भगवान नहीं हो, फिर इंद्र को लगा कि आप भगवान नहीं हो, अब मुझे भी लग रहा है कि सच में आप भगवान ही तो हो ना। आप परब्रह्म हो, आप कैसे कैसे विस्मृत कर सकते हो? ठाकुर जी बोले, ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है पर ब्रह्म को बांधने के, वैराग्य में सामर्थ्य नहीं है, पर इन ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना, इस प्रेम में सामर्थ्य है कि जगत नियंता परब्रह्म भी विस्मृत हो सकता है कि मैं परब्रह्म हूं। वो प्रेम क्या, जिस प्रेम से आप सामने वाले की उपाधियों को उसके चित्त में नष्ट ना कर दो। सामने वाला तब भी ये जानता है कि वो कौन है और आप उसको कहते हो कि ये प्रेम है। नहीं, प्रेम में तो सामने वाला भूल जाता है कि मैं कौन हूं। वो केवल आपके प्रेम में ही रंगा रहेगा। और ब्रजवासियों ने वो करके दिखाया ठाकुर जी के साथ।